दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी का पर्व भक्त धूमधाम से मनाते हैं और मनाया भी क्यों न जाए, क्योंकि गणपति बप्पा को कहा गया है कि विघ्नों को हरने वाले, कष्टों को हरने वाले और सुख को लाने वाले श्री गणेश जी है। और इनका आगमन होने जा रहा है। इनका आगमन भक्तों के लिए अति उत्तम, अति शुभ होता है। ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि यदि घर में किसी प्रकार की समस्या है या फिर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप गणेश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से वह कामना गणेश जी पूर्ण कर देते हैं। शास्त्रों की मान्यता ऐसी है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी को लाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को इनका विसर्जन किया जाता है। इस बीच की तिथियों में गणेश जी की पूजा आराधना बड़ी धूमधाम से की जाती है। इनको दूर्वा अर्पित की जाती है, मोदक इत्यादि का भोग लगाया जाता है। दोनों समय की विशेष पूजा आरती की जाती है और अंत में अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि गणेश जी को अपने घर में लाकर विधिवत उनका पूजन और सेवा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो विद्या बुद्धि के दाता श्री गणेश जी का आगमन होने जा रहा है। दोस्तों, इनको लाने का जो विशेष समय होता है या फिर इनको स्थापित करने का विशेष समय होता है, वह दोपहर का समय होता है। कारण यह है कि इनका जन्म हुआ था दोपहर के समय, तो इसलिए यह उत्सव दोपहर में ही मनाया जाता है। विशेषकर स्थापना जो होती है वह दोपहर में ही होती है। गणेश जी की मूर्ति से जुड़ी बहुत सारी कुछ बातें हैं जो कि जानना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोई भी गणेश जी की मूर्ति अशुभ होती है। हाँ, उसके मायने हैं, उसके कारण बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि बहुत बड़े मूर्ति की पूजा सेवा हम अपने घर में नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके घर पर रखी हुई बड़ी मूर्ति अशुभ है। हाँ, अशुभ इसलिए है कि आपने उसके बराबर उसकी सेवा पूजा नहीं की। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप गणेश जी के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखे। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वैसे गणेश जी की मूर्ति में भी कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप गणेश जी की मूर्ति को लाने जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि मूर्ति किस चीज की ला रहे हैं। यह भी आपके कामनाओं के ऊपर आधारित है। सबसे शुभ जो मूर्ति होती है, श्रेष्ठ मूर्ति होती है, वो सफेद आग की जड़ से जो गणेश जी निकलते हैं, जिन्हें श्वेतार्क गणेश बोला जाता है, वह मूर्ति सबसे शुभ होती है। तो यदि इस प्रकार के गणेश जी को आप अपने घर में लाते हैं तो रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी या फिर किसी भी कामना के लिए आप लेकर आए, यह मूर्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होती है। लेकिन यह मूर्ति बहुत कम प्राप्त होती है, क्योंकि जब आग का पौधा काफी पुराना हो जाता है तब उसके जड़ से गणेश जी की आकृति निकलती है और ये आकृति काफी शुभ होती है। कहा जाता है कि धन के स्थान पर यदि इनको स्थापित कर दिया जाए तो जीवन में चाहे कितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो संतानें हैं वह बढ़ती चली जाएं, लेकिन उनको धन की कमी कभी नहीं होती है। तो खैर चलिए, ये गणेश जी तो नहीं मिलेंगे, यदि मिले तो जरूर लाइए। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि आप अपने घर में पूजा प्रार्थना के लिए गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, इनको रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आप हमेशा बैठी हुई प्रतिमा ही लाएं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बैठे हुए गणेश की पूजा आराधना घर में करने से स्थायी लक्ष्मी की कृपा होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। तो यदि घर में अब गणेश जी को लाने की सोच रहे हैं या फिर लाने वाले हैं तो बैठी हुई प्रतिमा का ही चयन करें। अगली चीज है कि गणेश जी की प्रतिमा लाते समय घर के लिए लाए या फिर ऑफिस के लिए लाए, उसमें फर्क हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने ऑफिस, दुकान या फिर अपने प्रतिष्ठान में लाकर के इनका पूजन आराधना करके विसर्जन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप खड़े गणेश की प्रतिमा भी ला सकते हैं। कहा जाता है कि इससे व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ता है। यदि कोई कला वर्ग के विद्यार्थी है, यानी कि नृत्य, गायन इत्यादि के, तो वे खड़े गणेश जी की प्रतिमा लाकर पूजन विसर्जन कर सकते हैं। बस घर में जो आपको प्रतिमा लानी है वह बैठे हुए गणेश की प्रतिमा लानी है, यह ध्यान रखें। प्रतिमा लाते समय एक चीज का ध्यान आपको रखना है, घर में प्रतिमा लाते समय आपको वाम मुख गणेश ही लाने हैं। वाम मुख का अर्थ हुआ बाएं की तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश की प्रतिमा, यह घर के लिए ज्यादा शुभ होती है।
अब दाहिनी तरफ जब मूर्ति की सूंड होते हैं, उस मूर्ति के लिए पूजा और सेवा की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा हमेशा वाम मुखी होनी चाहिए, यानी बाएं की तरफ सूंड जिनकी घूमी हुई हो वहीं गणेश शुभ होते हैं हमारे घर के लिए। अन्यथा जो दाईं तरफ सूंड वाले गणेश होते हैं वो जल्दी रुष्ट होते हैं। यदि हमसे कोई भी भूल हो जाए तो रुष्ट हो जाते हैं। अब इसका अर्थ आप यह बिल्कुल न समझें कि गणेश की प्रतिमा किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होती है। ठीक वही जो कि हमने आपको उदाहरण से समझाया कि बड़ी मूर्ति भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम घर में नहीं रख सकते क्योंकि हम उनकी उचित पूजा सेवा आराधना नहीं कर सकते। उसी तरह जो दाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी होते हैं उनको अत्यधिक सेवा प्रार्थना की जरूरत होती है, जो कि हमसे नहीं हो पाती है। तो इसलिए एक नियम बनाया गया है कि गृहस्थ धर्मियों के लिए हमको वाममुखी गणेश जी घर में लाने चाहिए, पूजन करना चाहिए, फिर विसर्जन करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां उतनी श्रेष्ठ नहीं होती है, और यदि आप मिट्टी के गणेश जी लाते हैं, पूजन करते हैं, विसर्जन करते हैं तो ये ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यदि आपको इस तरह की गणेश की प्रतिमा मिले तो अत्यधिक श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं रंग की। किस रंग की गणेश जी की प्रतिमा लाना आपको बहुत शुभ होगा? तो देखिए, केसरिया रंग के गणेश की प्रतिमा लाते हैं तो सरोज सुखदायक केसरिया रंग के गणेश होते हैं। दूसरी चीज, हरे रंग के गणेश की प्रतिमा भी रखी जाती है। अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग तरह के गणेश की प्रतिमा रखी जाती है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए गणेश जी की प्रतिमा लाना चाहते हैं, उनके पूजन विसर्जन करना चाहते हैं, तो गणेश जी का जो बाल रूप है वैसी प्रतिमा लाकर के पूजन कर अनंत चतुर्दशी के दिन इनकी विदाई करें, इनका जल में विसर्जन करें। इस बात का ध्यान रखें। और यदि आप घर में मूर्ति रखना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी 3 इंच से छोटी सी मूर्ति घर में लाकर के घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, तो आप ऐसा ही करें। गणेश जी की स्थापना बड़ी साधारण सी विधि है। सबसे पहले तो आप मंदिर के बाहर बैठ जाएं। मंदिर में तो बहुत सारी मूर्तियां होती है, लेकिन आपको मंदिर के जो देवता हैं उनसे अलग रख करके यदि आपने चौकी लगाई तो यह ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आपने अलग से कोई बड़ा अनुष्ठान किया है। इसलिए आपको अलग से लाल रंग का कपड़ा किसी चौकी पर बिछा करके उस पर आपने जो नई मूर्ति प्रतिमा लाई है या फिर आपके घर में जो पड़ी हुई प्रतिमा है, आप उनको भी बहुत अच्छी तरह से साफ करके, यदि धातु की प्रतिमा है तो स्नान वगैरह कराएं, और यदि फोटो है तो भी आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। घर में पड़ी हुई मूर्ति के भी आप स्थापना पूजा इत्यादि कर सकते हैं, और नई मूर्ति लाते हैं तो भी आप उनकी पूजा स्थापना जरूर करें। और आपको कलश जरूर रखना है। आप सभी जानते हैं कलश में ही हम देवताओं का आवाहन करते हैं। तो कलश रखने की विधि इस प्रकार है कि नीचे चावल का अष्टदल कमल बना लें, या फिर यदि आपके घर में बहुत चूहे हैं तो चावल का न बनाकर आप थोड़ा सा रोली और हल्दी मिलाकर के बना लें, और ओम बना लें, स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर कलश रखें। कलश में एक सिक्का डाल दें, हल्दी डाल दें, सुपारी डाल दें और थोड़ी सी दूर्वा डाल दें, क्योंकि यह पूजा हम गणपति की करने वाले हैं। दूर्वा जहां होती है वहां शुभता आती है। उसके बाद आपको क्या करना है, कलश रखने के बाद गणपति की पूजा में यदि मूर्ति धातु की है तो आप उनको स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, और उनको चंदन इत्यादि और धूप दीप दिखाना जो साधारण विधि होती है उस प्रकार आपको पूजा आराधना करनी है। अब बारी आती है गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने की। मूर्ति आप लाए हैं, बड़ी मूर्ति है, तो आप उनके लिए कोई बड़ा सा कपड़ा जैसे कि लाल रंग का, पीले रंग का कपड़ा लेकर आए, या फिर रेडीमेड वस्त्र भी मिलते हैं। तो जैसी आपकी क्षमता है वैसे गणेश जी को वस्त्र लाएं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो मौली धागा, जिसको हमारे शास्त्रों में वस्त्र का स्वरूप मानकर देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो वह भी अर्पित कर सकते हैं। और अंत में गणेश जी को मुख शुद्धि के लिए पान जरूर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी को यह विशेष प्रिय होता है। तो आप उनको पान जरूर अर्पित करें। पान में आप एक पान का पत्ता ले लें, 2 लौंग इलायची रख करके, और जब गणेश जी का पूजन हो जाए उनको भोग लगाएं। भोग में आपको पता है गणेश जी को लड्डू, मोदक इत्यादि बहुत पसंद है। आप घर में विशेष प्रिय व्यंजन बना के भी इनको भोग लगा सकते हैं। पूरे दिन यदि आप घर में व्यंजन बनाकर भोग लगाते हैं तो वह बहुत शुभ होगा। पूरे दिन का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। जितने दिन गणेश जी की स्थापना होती है आपको उतने दिन के लिए ही गणेश जी को लाना है। 1 दिन के लिए भी ला सकते हैं, 3 दिन के लिए, सवा दिन के लिए, 5 दिन के लिए, सवा 5 दिन के लिए भी गणेश जी को ला सकते हैं, और 1 दिन के लिए भी आप गणेश जी की पूजा कर विसर्जन कर सकते हैं।
इनकी यदि छोटी मूर्ति है तो आप घर में भी इन्हें रख सकते हैं। तो बस एक दिन के लिए भी आप यह कर सकते हैं, जितनी भी आपकी इच्छा हो और पूर्ण विधि विधान से करना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन होगा। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि गणेश जी का जो स्थापना का समय है वह 12:17 से रात 10 बजे तक है। इस समय में आप कभी भी गणेश जी की स्थापना करें, इससे पूर्व न करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी की जो स्थापना पूजा होती है वह दोपहर में होती है। क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था, इसलिए यह पूजा दोपहर में ही होती है। तो इस प्रकार से गणेश जी की पूजा कर लेनी है और उन्हें दुर्वा की माला अर्पित करें। यदि कोई विशेष कामना है तो दुर्वा की माला जरूर अर्पित करें, जैसे कि थोड़े थोड़े दुर्वा की गांठें लें और इनको एक मौली में या फिर सफेद धागे में बांध लें और बांधकर गणेश जी को अर्पित करें। कहा जाता है कि किसी भी कामना के लिए यदि गणेश जी को 10 दिनों तक दुर्वा की मालाएं अर्पित की जाती है तो गणेश विसर्जन से पूर्व आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बच्चे का मन यदि पढ़ाई में नहीं लगता तो रोज गणेश जी को भोग स्वरूप हरी इलायची चढ़ाएं और हरी इलायची चढ़ाकर अपने बच्चे को प्रतिदिन चाय में, दूध में, किसी भी चीज में डालकर खिलाएं। इससे बच्चा कुशाग्र बुद्धि का होता है। दूसरी चीज है कि प्रसाद जब भगवान को अर्पित करें तो घर के लोगों को भी प्रसाद बांटें। अगली चीज ये भी है कि आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। यदि बच्चे का दिमाग पढ़ाई में कम लगता है, इधर उधर ज्यादा लगता है, तो ऐसे बच्चे से गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कराएं। नहीं करा सकते तो घर में सुबह सुबह गणेश जी के मंत्र, गणेश जी की आरती, गणेश अथर्वशीर्ष इत्यादि मोबाइल में या किसी चीज में चलाकर छोड़ दें। पूरे परिवार में एक भक्तिमय माहौल 10 दिनों तक बना रहना चाहिए। और आप यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक दिन तो आपको इसका पालन करना ही चाहिए। अगली चीज बता दें कि आपको गणेश जी की पूजा कर विसर्जन करने से पूर्व एक चीज और करनी है कि आपको ढेर सारी इलायची अर्पित करनी है। यदि आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं तो आपको कम से कम 21-51 इतनी इलायची गणेश जी को अर्पित करके अपने पास रख लेनी चाहिए। जब आप किसी जरूरी काम के लिए जाते हैं तो इस इलायची को अपने पर्स में डाल लें। और बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर कभी कभी बच्चे हमारा कहना नहीं मानते तो ऐसी स्थिति में उसी इलायची को बच्चे को प्रतिदिन खाने को दें। ऐसा करने से बच्चे की बुद्धि सुधरती है और बच्चे का सही बौद्धिक विकास होने लगता है। तो इस तरह के कार्य आपको करनी चाहिए। बाद में आपको गणेश जी की आरती परिवार के साथ करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमने सारी विधियां और सारी बातें जो आपको जाननी आवश्यक थी वो सब कुछ बताया। और एक महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी को चांद बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। इस बात का ध्यान रखें। चांद क्यों नहीं देखा जाता है? चांद इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि मान्यता है कि आज के दिन सभी देवी देवता गणेश जी को बहुत सारे भोग प्रसाद व्यंजन खिलाते हैं। इससे गणेश जी का पेट काफी फूल गया और गणेश जी को चलने में परेशानी हो रही थी। और चंद्रमा ने यह देख के गणेश जी का उपहास उड़ाया। गणेश जी का उपहास उड़ाया जाने पर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज के दिन तुम्हारा दर्शन करने पर मानव पर कलंक लगेगा। और आप तो जानते ही हैं इस कलंक से श्री कृष्ण भी नहीं बचे थे। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन से बचें, चांद के दर्शन से बिल्कुल बचें। किसी भी स्थिति में इस दिन चांद के दर्शन हो जाएं तो निश्चित रूप से कलंक लगता है। जब श्री कृष्ण भी इस कलंक से नहीं बचे, हम तो मानव है। तो इस बात का ध्यान रखें। और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेज एबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।